हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 66 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 66 जो कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं के बच्चों ने करनी है। बेटा आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज ये वर्कशीट है 19 सितंबर 2020 के लिए। आप सभी बच्चे बेटा अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी लिखने की आदत डाल लीजिए बेटा। इसलिए मैं आपको बार बार 2-3 दिन से लगातार याद दिला रही हूँ कि रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी आप सबको लिखना है। स्टूडेंट आईडी लिखने से ही आपकी सही पहचान हो पाती है, वही तो हमारा मेंबरशिप नंबर है डीओई का। तो देखिए, अब हमें देखना है आज वर्कशीट में क्या है। परिवर्तन यानी बदलाव। हमारे आसपास और हमारे जीवन में अक्सर बहुत से बदलाव आते रहते हैं। आपने भी कुछ बदलाव होते हुए देखे होंगे। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनके लिए आपको बताना है कि उनके लिए पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे और वर्तमान समय में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। आप इन वस्तुओं के का साथ में दिए गए बक्से में चित्र भी बना सकते हैं या चित्र चिपका भी सकते हैं, और कोई बच्चा चाहे तो बेटा उसे ड्रॉ भी कर सकता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, पहले के समय में हम खेलने के लिए आपके मम्मी पापा और सब बड़े आपको बताते होंगे, और कुछ बच्चे तो अभी भी खेलते हैं। कंचे, लट्टू, ये देखिए ये पिक्चर बनी हुई है, छिपन छिपाई या फिर पकड़म पकड़ाई, ये खेल खेला करते थे। पकड़म पकड़ाई और छिपन छिपाई तो आज भी बच्चे स्कूल में भी खेलते थे, तो बच्चे घर में भी खेल सकते होंगे। लेकिन अभी हम घर से बाहर नहीं जा सकते ना। जब वापस घर हम बाहर निकलेंगे तो खूब मज़े करेंगे। अब देखिए वर्तमान समय में आज इसकी जगह ले ली है वीडियो गेम और ऑनलाइन गेम ने। सब बच्चे मोबाइल में या फिर अलग अलग माध्यम से इंटरनेट से रिलेटेड या डिजिटल माध्यम से वीडियो गेम खेलने में बहुत मज़े करते हैं। लेकिन बेटा एक बात कहूँगी, ये खेल उतने अच्छे नहीं हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को कोई फ़ायदा नहीं देते। लेकिन कल ही हमने जब पढ़ा था कि हमारी पिछली वर्कशीट ने हमें बताया था कि खेल तो हमारा फोकस बढ़ाते हैं, खेल हमें आपस में मिल सहयोग करना सिखाते हैं, खेल हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। तो ये ऑनलाइन गेम तो हमारे किसी काम नहीं आती, ये तो हमारी आँखों को नुकसान पहुंचाती है। अब देखिए आगे देखते हैं। हवा करने के लिए बेटा आप चित्र बना भी सकते हैं और चित्र चिपका भी सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। तो देखिए हवा करने के लिए पहले तो क्या होता था, हाथ का पंखा भी इस्तेमाल करते थे। हाथ का पंखा होता था जो हाथ से पंखा झला जाता था, या फिर आपका दीवार का पंखा, वो तो आज भी इस्तेमाल होता है। आप कूलर का भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग क्या इस्तेमाल करने लगे, आजकल सभी लोग इस्तेमाल करने लगे एसी, और उससे भी बड़े बड़े कूलर और बिजली से चलने वाला पंखा। तो यहाँ पर आप देखिए ये हाथ का पंखा है, और अब हमारे पास कौन सा पंखा आ गया, बिजली से चलने वाला पंखा, बिजली का पंखा कह सकते हैं उसे। अब देखिए अगला है आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल होता था। आज स्कूटर का, बाइक का इसका इस्तेमाल हो। देखिए आज हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम साइकिल या पैदल जाते थे। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज पुल बन चुके हैं। तो आप देखिए आज आप मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप उनका नाम लिखेंगे, और जो आपके पास चित्र है वो चित्र आप चिपका भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब देखिए बेटा अगला है पढ़ने के लिए। तो बेटा पढ़ने के लिए पहले केवल किताबों का इस्तेमाल होता था, आज भी किताबों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब हमारे पास ई बुक्स भी आ गई हैं। तो बेटा ई बुक से आज देखिए हम सबको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, आज हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मोबाइल के द्वारा भी पढ़ाई कर रहे हैं। और पहले केवल क्या होता था, पहले केवल हम किताब और अलग अलग किताबों को हमें देखना पड़ता था। आज हमें बने बनाए नोट्स गूगल से मिल जाते हैं।
मोबाइल में भी आज देखो आपके पास ये वीडियो कैसे पहुंची, मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू। अब देखिए बेटा, रोशनी के लिए पहले अगर जहाँ पर लाइट नहीं होती थी वहाँ क्या दिया, मोमबत्ती ये सब जलाई जाती थी, लैंप जलाए जाते थे। आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास बल्ब है, वो भी एलईडी बल्ब। हमें वो अब हमारा जो रोशनी है वो ट्यूब और बल्ब के द्वारा होती है। लेकिन पहले जब आपके मम्मी पापा से आप पूछेंगे तो बहुत पहले ऐसा था, जब हमने इतना प्रोग्रेस नहीं किया था, इतना बदलाव नहीं आया था, तो बेटा बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी और रोशनी किससे, मोमबत्ती या फिर आप दिया जलाकर, लैम्प जलाकर, इस तरह से घर में अंधेरा होने के बाद रोशनी की जाती थी। और ज़्यादातर काम सभी लोग कोशिश करते थे कि वो सूरज की रोशनी रहते रहते कर लें, और सुबह जल्दी उठते थे ताकि जैसे सूरज उगे वो अपने सारे काम पूरे कर सकें। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, दीपक, और यहाँ मोमबत्ती और दीपक, और यहाँ क्या है बेटा, एलईडी बल्ब। तो आप एलईडी बल्ब लिख सकते हैं या फिर केवल बल्ब भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दीपक या मोमबत्ती आपको रोशनी करने के लिए। आज हमारे पास अगर हम कहीं पर ले जाना चाहें दीपक मोमबत्ती को, जैसे ले जाते थे, तो यहाँ पर हम टॉर्च या फिर आप कह सकते हैं बल्ब, और बल्ब भी कैसा, एलईडी बल्ब है अब तो हमारे पास, एलईडी। तो आप देखिए कितना बदलाव आ चुका है। अब हमें इसी तरह से बेटा देखना है कि ये बदलाव अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और हमें अच्छे बदलाव की तरफ, हमें अच्छे बदलाव लाने हैं, और हमें खुद भी ये कंट्रीब्यूट करना है, हमें ये योगदान देना है कि हम अपने देश के विकास के लिए, जो विकास होता है देश के विकास के लिए, हम अपना योगदान दें। आपका योगदान क्या हो सकता है बेटा, आप अभी अच्छे से पढ़ें, और जब आप इस कार्य को करने लायक होंगे, जब आपके नए नए आइडियाज़ आप अप्लाई करेंगे, तो और भी बड़े बड़े बदलाव आएंगे। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई, और आप भी अच्छे बदलावों की उम्मीद करते हुए, और हम सब अच्छे बदलावों के बाद फिर मिलेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।